तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे जैसे दिन का तापमान ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों जो टमाटर की फसल है उसमें बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं और या फिर कई जगह पर दोस्तों मिल रही होगी, क्योंकि दिन का तापमान काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ऐसे में जो टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आगे वीडियो में दोस्तों इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में टमाटर की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका खर्चा भी कम हो और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में टमाटर की फसल में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और अगर इस समय पर दोस्तों फसलों में पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो इसका सीधा सा असर हमें पौधे के विकास पर फूलों और फ्रूट सेटिंग में देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको गर्मी के मौसम में फसलों में पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों गर्मी के मौसम में आपको पौधे में नमी को सही से बनाकर रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी फसल में पानी कम होगा तो इससे दोस्तों पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह भी दोस्तों मुड़ने लग जाती हैं और जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस भी सही से नहीं होगा और जिसके कारण दोस्तों पौधे की जो ग्रोथ होती है वह बिल्कुल ही रुक जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पानी को शाम के समय पर ही देना चाहिए और यदि दोस्तों आप सुबह के समय यदि पानी को लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा समय तक खड़ा ना हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब तापमान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी के होने से दोस्तों पौधे में नीचे की तरफ जो पत्तियां होती है उनमें स्कॉर्चिंग की समस्या आ सकती है और इससे बचने के लिए पानी को शाम के समय पर ही डालना चाहिए और आपको केवल पौधे में नमी को बनाए रखना है। और यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है तो इस समय पर पानी एक उचित मात्रा में ही डालना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पानी की वजह से दोस्तों आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी देखने के लिए मिल सकती है। और इसके बाद दोस्तों आपको फसल की अवस्था अनुसार एनपीके को भी ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आपकी फसल 30 दिन की है या इससे कम है तो उसमें एनपीके 19-19-19 को 8 से 10 दिन के अंतराल के बाद डालते रहें। इससे फसल में ज़रूरी मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी और जिससे फसलें जो है वह रोगों के प्रति सहनशील हो जाती है। और यदि दोस्तों अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है तो उस समय आपको एनपीके 0:34 और बोरोन को डालना चाहिए। और एनपीके 0:34 में दोस्तों जो फास्फोरस होता है वह इस समय पौधे में स्टोरेज को बढ़ाने का काम करता है और इसके अलावा जो इसमें 34% पोटाश की मात्रा होती है वह फूलों फलों को बढ़ाने का काम करता है। और इसके अलावा पोटाश की मात्रा पूरी होने से आपका जो पौधा है वह भी दोस्तों स्वस्थ रहेगा और आपके पौधे में शाखाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। और इस समय एनपीके 0:34 के साथ बोरोन को डालने से फूल ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और यह फूलों को झड़ने से भी बचाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो बोरोन होता है वह पॉलिनेशन में भी सहायक होता है। और इसके बाद दोस्तों आपको सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर को भी ज़रूर से यूज़ करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों सागरिका, बायोविटा एक्स या फिर दोस्तों धनुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड। और या फिर दोस्तों आप जिस सीविड एक्सट्रैक्ट को डालना चाहते हैं आप उसे भी उपयोग में ले सकते हैं। और इसे डालने से दोस्तों यह पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम करता है। और दूसरा दोस्तों इसमें पौधे के लिए जरूरी हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों जिब्रेलिन, ऑक्सिन्स, बीटेन, साइटोकिनिन आदि। और दोस्तों इन्हें डालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे दिन का तापमान ज्यादा होता है तो इस समय पर ज्यादातर पौधे का विकास एकदम से रुक जाता है, जैसे कि दोस्तों फूलों का निकलना बंद हो जाता है या फिर दोस्तों कम हो जाता है, या फिर इसके अलावा जो पौधे में शाखाएं होती है वह भी निकलना बंद हो जाती है और या तो पौधे की हाइट दोस्तों जो होती है वह बिल्कुल ही रुक जाती है। तो इसके उपयोग से दोस्तों पौधे में जरूरी हार्मोन्स की भी पूर्ति होती है और जिससे आपके पौधे का संपूर्ण विकास होता है। और इसके बाद दोस्तों गर्मी के मौसम में खासकर कीटों को कंट्रोल करने के लिए अच्छे इंसेक्टिसाइड को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्मी के मौसम में जो सस्ते इंसेक्टिसाइड है उनका रिजल्ट दोस्तों काफ़ी कम मिलता है और महंगे इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट दोस्तों आपको गर्मी के मौसम में केवल 5 से 7 दिन तक ही देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों इंसेक्टिसाइड का उपयोग दिन के समय बिल्कुल भी ना करें और अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों शाम के समय ही इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें। और इसके अलावा दोस्तों चाहे आप फंगिसाइड को यूज़ करें या फिर इंसेक्टिसाइड को, इन दोनों के साथ सिलिकॉन स्टिकर को ज़रूर से मिलाकर यूज़ करें, क्योंकि इससे दोस्तों जो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का रिजल्ट है वह दोस्तों काफ़ी अच्छा मिलता है। और इससे पहले की वीडियो में भी दोस्तों एक चीज़ के बारे में हमने बात की थी कि आपको ज़्यादा गर्म मौसम में एसआरपी को ज़रूर से डालना चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वह रफ हो जाती है, जिससे कि कीट और फंगस के कारण रोगों का अटैक काफ़ी कम होता है। और जिसके बाद दोस्तों आपके पौधे की जो पत्तियां होती है वह भी काफ़ी ज़्यादा हरी भरी हो जाती है और जिससे दोस्तों पौधे में फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होता है और जिसके बाद दोस्तों आपके पौधे में फूल एवं फलों की संख्या भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों अंत में एक ज़रूरी बात, अगर आप दोस्तों किसी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को साथ मिलाकर डालना चाहते हैं तो पहले दोस्तों दोनों को थोड़ा थोड़ा मिलाकर चेक कर लें
और यदि दोस्तों आपका इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन आपस में मिला करके ना फटे तो दोस्तों आप उस कॉम्बिनेशन को उपयोग में ले सकते हैं। और यदि दोस्तों आपका इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का जो कॉम्बिनेशन है यदि दोस्तों वह फट गया तो आप दोस्तों उसे उपयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस कॉम्बिनेशन को उपयोग में लेंगे तो इससे दोस्तों आपकी फसल की पत्तियों में स्कॉचिंग आ सकती है और कई बार दोस्तों फूल व फल झड़ने की समस्या भी आ सकती है। तो आप दोस्तों गर्मी के मौसम में ज्यादा उत्पादन के लिए आपको दोस्तों उचित मात्रा में पानी को देना चाहिए, एनपीके की पूर्ति, माइक्रोन्यूट्रेंट और हार्मोन्स की पूर्ति और सही समय पर दोस्तों इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का उपयोग जरूरी होता है। तभी दोस्तों आपको गर्मी के मौसम में जो उत्पादन है ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।